राष्ट्र संत बेहर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्या जैन, फर्म कनिष्का ट्रेडर्स, भजनपुरा, दिल्ली। मित्रों, आज की दुनिया में यदि हमें सिकंदर बनना है तो सिकंदर बनने के लिए वो कौन से रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करते और अपनी लाइफ, हमारा सोचना, हमारा उठना, हमारा बैठना हमको सिकंदर बना सके। क्योंकि अपन देखें, सिकंदर कभी कभी पैदा होता है, बंदर जैसी लाइफ तो बहुत लोगों की है। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अपन देखेंगे हम लोगों के लिए क्या करना है जिससे कि हमारी लाइफ सिकंदर की तरह हो। तो ये ध्यान रखना, हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको सही रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो हेल्थ है, एक शारीरिक हेल्थ है जो बिगड़ जाती है, एक मेंटली जो हेल्थ है ये बिगड़ जाती है। अगर मेंटली हेल्थ बिगड़ जाती है, ये बड़ी मुश्किल में संभल पाती है। और आज व्यक्ति सबसे ज़्यादा बीमार यदि है तो अपनी मेंटली हेल्थ जो है उसकी वो उससे बेकार है। जहाँ पर अपन देखें, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बैठना, नेगेटिव विचारधारा उत्पन्न होना, नेगेटिव चलना, नेगेटिव विचारधाराओं के तहत रहते रहते सारा 24 घंटे नेगेटिव 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 सोचता रहता है। और जब व्यक्ति नेगेटिव सोचेगा तो नेगेटिव बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा तो नेगेटिव करेगा। इसलिए महान भाव, आज अपन देखेंगे, आज जरूरत है, देश को जरूरत है, समाज को जरूरत है, हर व्यक्ति को जरूरत है, आपके परिवार को जरूरत है, और वो जरूरत है कि अपने आप को प्रिपेयर करना, मेंटलिटी जो हेल्थ है उसे बरकरार रखना। तो इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, है ना, प्रेशर लेना बंद करो। क्या करें हम, प्रेशर लेना बंद करो। क्योंकि आज व्यक्ति ने इतना प्रेशर ले रखा है दिमाग पर, जो प्रेशर है उस व्यक्ति को दबा देता है। इसलिए प्रेशर नहीं लेना चाहिए, और प्रेशर नहीं लेना और खुश रहना, स्माइली फेस हो, स्माइली लाइफ हो, कि आपको देख करके
आप अपनी बीवी को खुश रख सको, आपकी खुशी को देख करके आपके बच्चे खुश रह सकें, आपके चेहरे पे स्माइल को देख करके आपके इष्ट मित्र जो हैं वो भी खुश रह सकें, आपकी माँ, आपके पिता, आपके भाई, आपकी बहन, वो भी आपको देख खुश रह सके। इसलिए मेंटली हेल्थ बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तो इसलिए ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना है तो हर चीज़ में अच्छा देखना, हर चीज़ में अच्छा देखना सही नहीं है ना। इसलिए अपन देखेंगे दुनिया की हर चीज़ अच्छी नहीं है, उन चीज़ों को खोजना जिन चीज़ों में हमारी जिन की अच्छाई से हमारे जीवन की अच्छाई बढ़ जाए। तो इसलिए महान भाव अपन देखेंगे जितना व्यक्ति लोगों से परिचय करता है, जितने लोगों से व्यक्ति ज़्यादा परिचय बढ़ाता है, आज अपन देखें जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन उनसे अगर अपन पूछेंगे तो वो कहते हैं कि देखिए फालतू टाइम जो व्यक्ति 24 घंटे मोबाइल में लगा रहता है वो कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकता। जो व्यक्ति मूवी देखने में, खेलने में अपना टाइम वेस्ट करता है वो कभी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए जिसका दिमाग जब भी बैठता है तो वो बिजनेस के बारे में सोचता है, जब कभी चलता है तो बिजनेस के बारे में सोचता है, जब कोई मीटिंग करता है तो बिजनेस के बारे में सोचता है ना। ऐसा व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति के साथ अपन देखेंगे कि मुकेश अंबानी के पिताजी ने, जो आज देश के अव्वल नंबरों में जिनका नंबर आता है, ऐसे मुकेश अंबानी के पिताजी ने जो स्वयं ही जब नौकरी करते थे तो उनको सैलरी के रूप में 250 रुपये मिले, और जब 250 रुपये मिले तो उन 250 रुपये को लेकर के उन्होंने कहा कि मैं तो 5 स्टार होटल में जाऊंगा। लोगों ने कहा कि 250 रुपये तुम्हें तो ले दे के मिले हैं और 250 रुपये मिले हैं और तुम 100-200 रुपये हर खर्च हो जाएंगे तुम्हारे। बोले कोई बात नहीं, मैं ये देखना चाहता हूँ 5 स्टार होटलों में जो बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। और सोचो उन्होंने वो 250 रुपये चाय पीने के बहाने 5 स्टार होटल में जाकर के उन बिजनेसमैनों की संगति के साथ संगति की, और आज अपन देखेंगे कि उनकी वो संगति, एक दिन की संगति ने आज तो हमारी दुनिया में हमारे साथ है नहीं, पर उनके बेटे मुकेश अंबानी आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। क्योंकि कहा गया है कि भैया सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो तो बिजनेसमैनों की संगति कर लो, उनकी संगति करोगे कुछ तो असर आएगा। इसलिए महान भाव मेंटलिटी हेल्थ बहुत उसकी केयर करना जरूरी है कि हम मन से बीमार ना हो। शरीर से बीमारी का इलाज तो वैद्य जी के पास है। शरीर में जो बीमारियां हैं उसका इलाज हम करा सकते हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी अस्पताल है, पर मेंटलिटी जब हेल्थ हमारी डाउन होती है तो हम क्या निर्णय लेते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा हमारा व्यापार होता है, हम ना नेगेटिव विचारधाराओं के, नेगेटिव थॉट्स के साथ, है ना, क्योंकि ये विचार है हर व्यक्ति के मन में प्रतिदिन 50,000 से ज़्यादा विचार उठते हैं। जब हम अपने आप पर वर्क करते हैं, जब हम अपने बारे में विचार करते हैं, जब हम अपने बारे में सोचते हैं, जब हम अपने बारे में आगे बढ़ते हैं तो हमारी लाइन क्लियर होती है। सेल्फ लव, अभी हम दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों से लव करते हैं ना। यहाँ पर हमारे आचार्य महाराजों ने कहा है खुद से प्यार करो, खुद से प्रेम करो। जब खुद से प्रेम करोगे, खुद से लव करोगे तो आपके डिसीजन पावर आपका बढ़ जाएगा। इसलिए महान भाव हम सबको इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों को अपनी इस जिंदगी को खुशहाल कैसे बनाना है ना, कैसे क्या करना है। तो इसलिए अपन देखें, यदि आपको अपने जीवन में सफल बनना है, आज हम देखते हैं व्यक्ति उपवास कौन करता है? जो 24 घंटे मोबाइल में लगा रहता है वो उपवास करता है। जो 24 घंटे चुगलखोरी में लगा रहता है वो उपवास करता है। जो कसायों में लगा रहता है वो उपवास करता है।
आज जरूरत है उपवास करने की, पर कौन सा उपवास करना है? आज आपको उपवास करना है बिना फेसबुक के रहना। फेसबुक का त्याग कर दो, ये सबसे बड़ा उपवास है। आज व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, आज इसका उपवास करो। नियम ले लो कि आज हम व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, आज हम इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, आज हम स्मार्टफोन को नहीं चलाएंगे, आज लिंक्डइन के स्नैपचैट के बिना हम आज अपना दिन निकालेंगे, ट्विटर के बिना, गूगल के बिना, टिंडर के, इनके उपवास कीजिए। जब व्यक्ति इनका उपवास करना चालू कर देता है तो सफलता तुम्हारे कदमों में आकर कहती है कि मैं तो तुम्हारे चरणों की दासी हूं, पर हमें इसका उपवास करना पड़ेगा। रोटी भले खा लो, पानी पी लो, दूध पी लो, जूस पी लो, मगर भूल करके भी ये वो वाले काम मत करो जिनसे तुम्हारा टाइम वेस्ट जाता है। इसलिए महान भाव, आज जरूरत है, आचार्यों ने कहा है कि धर्म क्या है? धर्म एक शक्ति है। धर्म के पास जाकर के हम वहां से ऊर्जावान बन के निकलते हैं, ऊर्जा भर करके अपने आप को लाते हैं, और वही ऊर्जा है जो हमारे लिए मोटिवेट करती है, हमें ट्यूटर का काम करती है ना। एक ट्यूटर जो जैसे हमें कोचिंग पढ़ाता है, उसी तरह वह मंदिर से दर्शन करके आना, माता पिता के चरण छू करके आना, ये हमें पॉजिटिवनेस देती हैं, और वह पॉजिटिव ऊर्जा हमारे लिए क्या करती है? आगे बढ़ने में सहयोगी बनती है। इसलिए आज जरूरत है, गोल्डन 3 प्रिंसिपल हैं, और वो 3 गोल्डन प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? उसमें पहला है पेशेंस। हमारे अंदर पेशेंस का स्टॉक ज़्यादा होना चाहिए। हर चीज़ में पेशेंस रखो भैया, पेशेंस रखो। आज जब हम पेशेंस के धनी नहीं होते हैं तो हम बात बात में अपना बना बनाया काम बिगाड़ लेते हैं। पेशेंस ना होने के कारण से हम कहीं भी क्रोध कर देते हैं, हम कहीं भी जिद पर अड़ जाते हैं। इसलिए जब पेशेंस होता है तो पेशेंस हमें सफलतम व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल करता है। और वहीं अपन देखें मैच्योरिटी, हमारे जीवन में मैच्योरिटी होना चाहिए। हम शरीर से तो बड़े हो जाते हैं, उम्र से तो बड़े हो जाते हैं, पर हम मैच्योरिटी नहीं रहती हमारे अंदर। कब क्या बोलना, कहाँ बैठना, कहाँ खाना, कहाँ क्या कहना, कहाँ हंसी मजाक करना है। अरे मैच्योर्ड हो, मैच्योर्ड। जितने आप मैच्योर रहोगे तब जाकर के आपका उठना बैठना खाना पीना आपकी मैच्योरिटी को सिद्ध कर देता है कि आप कितने मैच्योर हैं। तो अपन देखेंगे, यदि आप मैच्योर हैं तो आपकी बीवी आपका सम्मान करती है, यदि आप मैच्योर हैं तो आपके बच्चे आपका सम्मान करते हैं, आप यदि मैच्योर हैं तो आपके पिताजी, आपकी माँ आपका सम्मान करेंगे, और यदि आप मैच्योर हैं तो समाज आपके आगे पीछे घूमेगी, है ना, आपका सम्मान करेगी, और एक मैच्योर व्यक्ति ही एक अच्छा नेता मंत्री बन जाता है। तो ये गोल्डन प्रिंसिपलों में जो पहला प्रिंसिपल था वो पेशेंस, और दूसरा प्रिंसिपल है वो है मैच्योरिटी, और तीसरा है डू नॉट एंटरटेनमेंट। अपने जीवन में एंटरटेनमेंट को थोड़ा सा दूर रखो, क्योंकि आप जब इसके आदी हो जाते हैं, और जब इसके आप आदी हो जाते हैं तो आप अपनी ज़मीर से, अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए ये 3 गोल्डन प्रिंसिपल जो हैं, जो आज आपको दे रहा हूँ, ये 3 गोल्डन प्रिंसिपल जो हमारी लाइफ को बदल कर रख देंगे, हमारी लाइफ को बदल देते हैं, हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं। वो 3 गोल्डन प्रिंसिपल को बड़े ध्यान रखना। अपने बच्चों को भी ये संस्कार डाल देना कि बेटा जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो तुम्हारे अंदर उतनी मैच्योरिटी आना चाहिए। ये पहला प्रिंसिपल है। और दूसरा पेशेंस, पेशेंस रखो, मिलेगा, सफलता मिलेगी, बिजनेस में बनोगे, पैसा भी आएगा, सफल ना, आप एक सफल व्यक्तियों की लिस्ट में शुमार हो जाओगे। पेशेंस रखो, पेशेंस। तो पहला मैच्योरिटी, दूसरा पेशेंस, और तीसरा एंटरटेनमेंट से दूरी बना के रखे। तो अपन देखेंगे इस प्रकार से जब हम अपने लक्ष्य की ओर भागते हैं, खाली दौड़ना नहीं है,
खाली भागना नहीं है, हमें अपना जो टारगेट है, हमें अपना गोल क्या है, इसको अचीव करना है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और उस गोल को बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। खाते पीते उठते बैठते आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है। और जब यदि आपको अपना गोल आपको स्मरण रहेगा तो आप क्या करेंगे, उसकी ओर कदम बढ़ाते रहेंगे। फिर आप बहकेंगे नहीं, फिर आप बहकेंगे नहीं, फिर आपको फालतू चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, फिर आपको फालतू चीज़ों के लिए वक्त नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है, अपने गोल पे विशेष ध्यान रखना है। आपका गोल क्या है। कोई पूछता है भैर सागर जी आपका गोल क्या है, तो मैं कह देता हूँ मेरा गोल अरहंत बनने का है, मुझे भगवान बनना है, भगवान की तरह उनके गुणों को, अपने अंतन के अनंत गुण जो हैं उन्हें प्रकट करना है, मुझे अपनी बोधि समाधि की प्राप्ति करना है। ये मेरे गोल हैं और मैं इसे अचीव करने की तरफ कदम बढ़ा चुका हूँ, बढ़ाऊंगा नहीं, बढ़ा चुका हूँ। मेरा एक एक कदम, मेरा एक एक सोच, मेरा एक एक विचार बोधि समाधि की प्राप्ति के लिए है, उसे मैं अचीव करूंगा, मुझे अचीव करना है। और मैं अपने कदम उस ओर बढ़ा भी दिए हैं। ये जीवन छोटा सा है, छोटी सी जिंदगी है हमारी, और छोटी सी जिंदगी में हमें क्या करना है, अपने लक्ष्य को ध्यान रखते हुए हमें अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये जीवन कब निकल जाएगा भरोसा नहीं है, कब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे भरोसा नहीं है, कब तुम्हारे मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार और घर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, भरोसा नहीं है, कब वो तुम्हें ले करके कंधे पर उठा करके लेके चलना चालू कर देंगे, कोई भरोसा नहीं है, कब ले जा करके उस शमशान घाट पर तुम्हें लटा देंगे और अग्नि लगा करके जला देंगे, भरोसा नहीं है। इसलिए भरोसा करना है तो अपने आप पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा, अपने विचारों पे भरोसा करो, अपने व्यवहार पे भरोसा करो। क्योंकि जब हम अपने आप पे भरोसा करेंगे तब जा कर के हमें पता चलेगा कि हम क्या पाना चाहते, क्या हमारे लक्ष्य है। इसलिए महान भाव, इन 3 प्रिंसिपल को, मैच्योरता, दूसरा पेशेंस, और तीसरा अपन देखें एंटरटेनमेंट से दूरी बना के रखना। क्योंकि हमारी लाइफ, कितनी लाइफ हमारी किसी की हंसी, किसी की मजाक में निकल गई, मजाक बनाते बनाते, मजाक बनते बनते, है ना, कभी दूसरे को ठगते ठगते, कभी ठगाते ठगाते हमारी कितनी लाइफ निकल गई। हम इस लाइफ से बचना है। हमारा कितना समय, कभी कभी विचार करो कि हमारा दिन भर में से 24 जो घंटे होते हैं, उन 24 घंटे में से आधे से ज़्यादा समय हमारा, आधा समय सोने में चला जाता है, आधा समय हमारा दूसरों की बुराइयों में चला जाता है, आधा समय हम एक दूसरे की जुगलखोरी में चला जाता है, आधा समय हमारा ईगो हट में चला जाता है। अब आपके पास समय कहाँ बचा? आप किस समय को जियोगे, किस समय को जीना चाहते हो, किस समय में आप अपनी आत्मा कल्याण के बारे में सोचोगे? इसलिए ध्यान रखना, ये 3 प्रिंसिपल, पेशेंस, मैच्योरता, जीवन में ऐसा ना हो कि तुम सारी लाइफ को, सारी जिंदगी को एंटरटेनमेंट का साधन बना लो। इसलिए महानुभाव, ये 3 प्रिंसिपल जहाँ पर हमें कहते हैं कि आपके जीवन में भरपूर हो, क्या हो भरपूर? भरपूर हो पेशेंस। ध्यान रखना, मैच्योरता, आपको देख करके आप अपने 10 लोगों में भी मैच्योरता सिद्ध कर सकते हो, 50 लोगों में भी अपनी मैच्योरता सिद्ध कर सकते हो, 1000 लोगों में अपनी मैच्योरता सिद्ध कर सकते हो, लाखों लोगों के बीच में मैच्योरता सिद्ध कर सकते हो। एक मैच्योर व्यक्ति लाखों लोगों का लीडर बन सकता है, लाखों लोगों का लीडर बन सकता है, लाखों लोगों को कमांड कर सकता है। एक लीडर कौन सा? जो व्यक्ति मैच्योर हो, जिसके अंदर, और मैच्योर वही होगा जो इसके अंदर पेशेंस होगा, और जिनके अंदर दोनों चीज़ें होंगी वो एंटरटेनमेंट से दूर होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में ये ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, उससे खुश होगे या जहाँ पर हो वहाँ रहने से खुश होगे, इस बात का निर्णय हमें खुद करना है। क्योंकि महानुभाव, जिंदगी छोटी सी, इसको हमें किसी की बुराइयों में सुनने में, किसी की बुराइयां करने में हमें इसका समय नहीं निकालना है। इसलिए हमें बातों पर विशेष ध्यान
रखना है, जिससे हम अपने आत्मिक गुणों को प्रकट कर सकें। हम अपने आत्मिक गुणों को प्रकट करके और हम अपने आत्मा का कल्याण कर सकें, जिससे हम आगे चल कर के अपने विचारों से, अपने आचार से, अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत सकें। और लोगों का दिल जीतेंगे तभी लोग तुम्हें अपना लीडर मान लेंगे कि भैया आप हमारे लीडर बनने लायक हो, हम आपके साथ रह करके जीवन बसर करने को तैयार हैं। तो ध्यान रखें और फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में कुछ नया लेकर के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्या जैन, फर्म कनिष्का ट्रेडर्स, भजनपुरा, दिल्ली।